नमस्कार, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं वो हैं विक्रम साराभाई। जी हाँ, विक्रम साराभाई। अगर आपको अपने इसरो पर गर्व है और इसरो का नाम सुनते ही आपकी बाहें फड़क जाती है, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसरो की हिस्ट्री और इनकी जीवनी के बारे में बताऊंगा। चूँकि आज इनका जन्मदिन है, तो सबसे पहले इनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। और इनकी वजह से ही हमारा इसरो आज इतनी प्रगति पर है और इन्होंने ही इसरो को मार्ग दिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले विक्रम साराभाई का जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो है विक्रम अम्बालाल साराभाई। जी हाँ, इनका पूरा नाम क्या है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। आप लोग जानते हैं विक्रम साराभाई के नाम से। और हालांकि इनके पिता का नाम अम्बालाल साराभाई है, तो कंबाइन करके इनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। अब ये जन्म की बात करते हैं, तो इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 12 अगस्त 1919 यानी आज ही के दिन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये इनका जन्म अहमदाबाद, उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी था। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन था उस समय, ब्रिटिश शासन के समय इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को, अहमदाबाद, जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है। इनके पिता का नाम था अम्बालाल साराभाई। पिता का क्या नाम था? अम्बालाल साराभाई। माता का नाम था सरला देवी। और इन्होंने जो स्टडी की वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए और पीएचडी की। इनकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है वो गुजरात से ही हुई थी। तो आज हम देख रहे हैं विक्रम साराभाई की जीवनी के बारे में। इनकी पत्नी का नाम है मृणालिनी साराभाई, जो कि एक क्लासिकल डांसर है। तो इन्होंने भारत की अंतरिक्ष को अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और आज अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जो देश की उपस्थिति है इन्हीं की बदौलत है। और इसरो, हमारा जो इसरो है वो काफ़ी नाम कमा रहा है, पूरी दुनिया को सीख दे रहा है ना। और हमारा भी रैंक नीचे नहीं है, हम भी बहुत अव्वल दर्जे में आते हैं। आगे बात करते हैं। तो विक्रम साराभाई जो थे वो फिजिसिस्ट थे, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि भौतिकविद और खगोलविद दोनों थे। इन्होंने लगातार काम किया इस क्षेत्र में और अंत तक इन्होंने अपने जीवन काल तक औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, इन सब पर उन्होंने सफलतम अपने कार्य लगातार जारी रखा। इनका जन्म हुआ था गुजरात के अहमदाबाद, जो कि बम्बई प्रेसिडेंसी में था। और इनके पिता बहुत अच्छे खासे उद्योगपति थे और तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हालांकि अपने माता पिता के 8 संतानों में से एक थे। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसके अलावा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद का संस्थापक और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। इनके पिता संपन्न व्यापारी थे। मैंने पहले ही बताया कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इन्होंने जीवन अंततः इन्होंने जो धर्म अपनाया था, जैन धर्म, और इन्हें जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो था शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आप जानते हैं साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 1962 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। 1966 में इन्हें पद्म भूषण, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, 1966 में दिया गया। और पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, 1972 में मरणोपरांत दिया गया। दरअसल इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को हो गई, तो इन्हें ये अवार्ड 1972 में मरणोपरांत पोस्थमसली दिया गया। आगे बात करते हैं सम्मान की। तो इनके सम्मान में ढेर सारे अच्छे काम किए गए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नामकरण, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम केरला में है, तो ये इन्हीं के नाम पर है। आप जानते हैं VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है। उसके बाद 1974 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो सी ऑफ सेरेनिटी में स्थित चंद्रमा क्रेटर है, चंद्रमा क्रेटर बेसेल का नाम डॉक्टर साराभाई क्रेटर के नाम से रखने का फैसला लिया, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इन्हें दिया गया।
चंद्रमा क्रेटर उसके अलावा अभी हाल ही में जो चंद्रयान-2 जो आपका गया था चंद्रमा पर, उसके लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और ये भी इनके लिए सम्मान की बात है। ठीक है, आप जानते ही होंगे ये लैंडर का संपर्क टूट गया था 2.1 किलोमीटर पहले, तो इन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया था। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा पद धारण किया, तो ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1962 में, और IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ये बेरिना महासम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। कब? 1971 में। इनके इसके अलावा इन्होंने इनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1971 को कोवलम तिरुवनंतपुरम में हो गई। ठीक है, कोवलम तिरुवनंतपुरम में। अब आइए हम देखते हैं भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। ये तो आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें इनसे जुड़ी हुई देखी। अब हम जानते हैं कि भारत में जो है तकनीक का विकास किस तरह से हुआ और इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1876 में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कोलकाता में की। उसके बाद 1883 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना मुंबई में की गई। फिर सिलसिला आगे बढ़ा और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना 1907 में हुई। फिर मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना 1908 में की गई। ये आगे बढ़ते रहा। इसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना 1914 में मैकमोहन और साइमन के द्वारा की गई। ठीक है, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना 1934 में बेंगलुरु में की गई। उसके बाद शीलाधर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1936 में इलाहाबाद में की गई। और आपका जो CSIR है, जो कि आपका नेट JRF का एग्ज़ाम करवाता है आज, उसकी स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में दिल्ली में की गई। तो CSIR की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1942 में। अब भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किस तरह आगे बढ़ा उसको देखते हैं। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जून 1972 में की गई। जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही की गई थी। कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा की स्थापना 1965 में की गई। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र थुम्बा की स्थापना 1965 में की गई। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन अहमदाबाद, इसकी स्थापना 1967 में की गई। ठीक है, उसके बाद इसरो का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसरो का राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1975 को किया गया, जबकि इसकी स्थापना हो गई थी 15 अगस्त 1969 को ही। और इसरो के अभी जो अध्यक्ष हैं, चीफ है, के सिवान हैं। आगे है भारतीय सोवियत मानव युक्त अंतरिक्ष यान का मिशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 1984 में। और उस समय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी गए थे पहली बार चंद्रमा पर, तो वो सोवियत संघ के मदद से गए थे, है ना। तो 1984 में गए थे। आगे है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला, जो कि नासा अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष में गई थी। कब गई थी? 1997 में गई थी, है ना। कल्पना चावला, जिनका कि देहांत हो गया था उतरते वक्त, उनका विमान स्पेस जो है वो स्पेस से उतरते वक्त हादसा हो गया था, जिसकी वजह से इनका देहांत हो गया था। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 2007 में की गई। IIST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना। आगे है GSAT, एक भारतीय कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। GSAT भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, उसे लॉन्च किया गया फ्रेंच के गुयाना से 2011 में। इसके बाद रीसैट स्वदेश निर्मित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। यह कब किया गया? तो यह 2012 में किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका सरल, SARAL, सरल सागर
अध्ययन हेतु निर्मित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया था सरल को, या सागर का अध्ययन करने के लिए। यह 2013 में किया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनसेट 3D। इनसेट 3D क्या था? तो यह उच्च तकनीक युक्त सैटेलाइट था जो कि मौसम संबंधी अध्ययन हेतु निर्मित किया गया था और इसे कोरू अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अब आइए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत करते हैं, किस तरह से श्री गणेश हुआ। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, जिनका कि आज जन्मदिन है और इनके बारे में मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना 1962 में की गई। कब की गई? 1962 में समिति की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पुनर्गठन 1969 में किया गया और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अप्रैल 1975 को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत तिरुवनंतपुरम के सेंट मैरी मैकडेलन चर्च में की गई और यह आपका 1963 में इसकी शुरुआत की गई। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट था नाइक एपाग। क्या नाम था? नाइक एपाग, भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट। अगला आपका नाइक एपाग को प्रक्षेपित किया गया था 21 नवंबर 1966 को। कब किया गया था दोस्तों? प्रक्षेपित 21 नवंबर 1966 को। अब आगे हम बात करते हैं भारत में अंतरिक्ष केंद्र और उसके यूनिट कहाँ कहाँ स्थापित हैं, इसके बारे में बात करते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ठीक है। इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं आपको कि इसरो की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है विक्रम साराभाई की महान उपलब्धियों में से एक थी। जब रूस ने स्पुतनिक का प्रमोशन कर लिया था, तो उन्होंने भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में सरकार को सहमत किया कि क्यों नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि विकासशील देशों को यह शोभा नहीं देता है कि वह अंतरिक्ष कार्यक्रम करे, उसे तो अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए, उसे अपनी भूखमरी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि जब रूस ने किया था तो उसके बाद इन्होंने सहमति जताई थी कि विकासशील देश को भी इसमें शामिल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए थे। ठीक है। आगे बात करते हैं इसरो उपग्रह केंद्र की। तो ये आपका आईजिक बेंगलुरु में है। इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ है? आईजिक बेंगलुरु में है। अगला आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, काफ़ी बार पूछा गया है ये सवाल। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। उसके बाद सार SHR यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सार कहाँ पर है? SHR ये आपका आंध्र प्रदेश हरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है आपका ध्रुव नोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी 3 जगह पर स्थित है। जो लिक्विड सिस्टम का जो ये आपका प्रक्षेपास्त्र है, उसके लिए कहाँ कहाँ पर ये केंद्र है? बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में। विकास तथा शैक्षिक संचार यूनिट ये कहाँ स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ स्थित है दोस्तों? अहमदाबाद में। अब बात करते हैं इसरो की। तो इसरो टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क यानी कि IS-ट्रैक यह कहाँ स्थित है? यह आपका बेंगलुरु, लखनऊ, श्रीहरिकोटा और कार निकोबार जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ स्थित है। इसरो इंटरनल सिस्टम यूनिट कहाँ पर है? यह तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? इसरो इंटरनल सिस्टम यूनिट तिरुवनंतपुरम में। इनसेट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी IMCF इनसेट मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट रिमोट सेंसिंग आपका जो कि भारतीय सुदूर आपकी जानते होंगे संवेदी संस्थान, ये आपका कहाँ है? देहरादून में है। इसके अलावा हम बात करना चाहेंगे कि इन्होंने विक्रम साराभाई जी ने बहुत सारे संस्था स्थापित किए, जिसमें कि आपका फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी PRL जिसकी चर्चा हमने पहले भी की अहमदाबाद में, इसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा श्रेय है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि आपका अहमदाबाद में है, उन्होंने व्यापारियों के साथ मिलकर इस संस्था की स्थापना की।
उसके बाद कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद, दर्पण एकेडमी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम है ही, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत बात किया, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके अलावा एक जादूगोरा में आपका यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोरा जो कि बिहार में स्थित है, इसकी स्थापना में इनका बहुत बड़ा श्रेय रहा है। ठीक है, तो ये आपका आज इनका जन्मदिन था, तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर। और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए अपने देश के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इसरो अपनी नई ऊंचाइयां छुए। और एक बार फिर से विक्रम साराभाई के जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।